किसने? सबसे पहले रामायण कथा भगवान अरे अनिरुद्धाचार्य डिबेट आप कहाँ रामचरितमानस रामायण करने जा रहे हैं? ये गलत बात है। अनिरुद्धाचार्य के गंदे बयानों पर डिबेट है, ये लोग रामायण रामचरितमानस में जा रहे हैं। ऐसे बाबा और नुकसान करते हैं, ये गलत बात है। अनिरुद्धाचार्य पर है, अनिरुद्धाचार्य पर है, अनिरुद्धाचार्य हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। अनिरुद्धाचार्य के गंदे बयानों पर एक सेकंड, बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी किससे बात हो रही है? एक सेकंड, अभी रामचरितमानस रामायण पर अनिरुद्धाचार्य पे हो रही है। हाँ, ये भ्रमित कर रहे हैं। आप सुनाइए रामायण की। गलत बात है ये। रामचरितमानस रामायण ये अनिरुद्धाचार्य पे डिबेट है। इधर वाले बोलेंगे, बोले इधर श्रुति द्विवेदी पहले बोलेंगे। ये गलत बात है। नहीं गलत बात है, इधर वाले बोलेंगे। श्रुति द्विवेदी जी बताइए, ठीक है? नहीं ये नहीं चलेगा। रामचरितमानस रामायण पे थोड़ी ना है, रामचरितमानस रामायण पे थोड़ी ना है, रामचरितमानस रामायण पे नहीं है। वाल्मीकि रामायण मानते हैं, पराधीन नहीं और वाला है या नहीं है? शंकर जी ये देखिए, सुंदर सुन मैं उनकर दासा। अगर ये गलत निकल गया तो यही कह रहा हूँ, अगर गलत निकल गया रामचरितमानस है, छोड़ दूंगा। रामचरितमानस है। अरे रामचरितमानस हो गया, क्या बात कर रहे हो? गलत निकल गया यही कहाँ लेकर जा रहे हैं? रामायण रामचरितमानस पर डिबेट नहीं है, अनिरुद्धाचार्य के गंदे बयान पर है। अरे इधर आपको ऑडियो नहीं जा रहे, आपको ऑडियो नहीं जा रहा, ये गलत बात है। अनिरुद्धा एक सेकंड, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। बोलिए, आप लोग बोलिए। ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा, उधर वाले बोलेंगे। बोले एक सेकंड, आप ऑडियो नहीं जा रहा है, शांत रहिए प्लीज। महिलाओं को यहाँ तो बोल लेने दीजिए। उधर अनिरुद्धाचार्य तो इतना गंदा बयान दे रहे हैं, यहाँ तो कम से कम बोलने दो महिलाओं को। बोलिए। अगर महिलाएं श्रृंगार करेंगी तो आप अपना अपमान कर सकते हैं। इधर वाले बोलेंगे, गुरु नहीं है। आप सूक्ष्मता को छोड़िए ना, आप देश की नारियों के बारे में बताइए ना। बात अनिरुद्धाचार्य की हो रही है, अनिरुद्धाचार्य की हो रही है, और आपको इतना समझना जरूरी है। बात ये हो रही है कि गुरु के रूप में नारी पसंद ही नहीं है। ये बात ये है, नारी पसंद है जो त्याग की देवी हो, जो सब त्याग करती रहे, और आप जो कुछ भी कहते रहे, चुपचाप सहती रहे। आपको ऐसी नारियां पसंद है। ये एक बात है, चाहे गुरु कहलाने लायक नहीं, तो गुरु नहीं सम्मान यहाँ तो सम्मान कर ले, यहाँ सम्मान किसी नारी के बारे में ये बात बोलना। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि महिलाएं डर करके वो सब पुरुष चले भी है, आप विरोध ना करें। विरोध होगा, अगर नारियों का अपमान होगा, विरोध होगा। अरे यहाँ तो बोलने दे, महिलाओं का अपमान हुआ है, हमारा अधिकार है कि। अरे एक सेकंड, गुरु आनंद के साथ बहुत ज्यादा बोलते हैं भाई आप। यहाँ तो कम से कम नारियों का सम्मान कर लें, टीवी पर कर लें कम से कम। आप उनकी आवाज ही दबा दे रहे हैं। उनके मिश्रा जी के भी बगल में बैठकर बोलेंगे, इधर भी बोलने नहीं देंगे। प्लीज एक करके बोलिए। माफी क्यों नहीं मांग रहे? माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्या समझ? क्योंकि वो नकली गुरु है। वो गुरु कहाँ है? वो तो घंटाल है। वो व्यक्ति क्या है जो समाज को भ्रमित कर रहा है? ये दिग्भ्रमित करने की बात है। ये बात ऐसी होती है कि जिसमें एक बार सुनिए। बिल्कुल आप सुनिए। अपने देश की परंपरा को व्यास गादी, इतनी बड़ी व्यास गादी, हमारे देश के अंदर आपको रामायण आया करती थी, जब महाभारत आया करती थी, तो हमारे देश की जो नारी है, पुरुष है, बच्चे हैं, हाथ जोड़ करके बैठ जाया करते थे। ये देश है हमारा, और उस देश के अंदर अगर कोई भी भगवा चोला पहन करके महिलाओं का अपमान करेगा, आप उसका समर्थन करते हैं। आप नारियों को पुरुषों के लिए भी है, जो पुरुष सम्मान के लिए होगा उसी का सम्मान किया जाएगा। जो पुरुष सम्मान योग्य है उसी का सम्मान किया जाएगा। जो पुरुष मस्खरा बन गए हैं, वो आचरण जीवन में मस्खरा बन गए हैं। नाम बताइए, कौन करता है पशुवत आचरण? बिल्कुल
करेगा, जो पशुताचरण करेगा उसको मुंह देखा जाएगा। पशुताचरण होता है इसके बारे में देखिए, कौन करता है पशुताचरण? सर्टिफिकेट देने बैठे हुए हैं, खुद में झांक कर देखिए, बाद में बांटिएगा सर्टिफिकेट। इधर बोलने दीजिए, सत्य द्विवेदी, उधर बोलने दीजिए, किस अवस्था में होगी क्या पता, उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, ये बात कि वो लिव इन में है या कुछ है वो उसकी चॉइस है। जब भारत का संविधान उस चीज को, अगर संविधान नहीं रोक रहा है, संविधान के ऊपर नहीं है, ये संविधान के ऊपर नहीं है, लिव इन को संविधान ने भी मान्यता दी है, कोर्ट ने कहा है, संविधान ने भी मान्यता दी है। आप प्रेम विवाह कीजिए, आप स्वीकृति विवाह कीजिए, लिव इन जैसे घटिया कानून को यहाँ बैठ के समर्थन मत कीजिए। ये कोई मॉडलिटी नहीं है। आप इतना हम जो चाहे करें, जो चाहे करें। अभी निक्की का केस हुआ है, निक्की को जला करके मार दिया। ऐसी शादियां ठीक है, लड़कियां प्रताड़ित हैं, उनके बारे में अपनी मर्जी से प्रेम कर सकते हैं। ठीक है, सदगुरु हरिशंकर आनंद जी, आप भी अपने घर की माता बहनों को लिविंग में रहने के लिए उनको बोलने दीजिए। उनकी जो मर्जी है, आजादी है, सबका ढका नहीं लिया आपने, आप सबका करो, अपनी माँ बहन बेटी को लिविंग में रखो, हम नहीं मानेंगे इस बात को। आप करो, आप करो अपनी बहन बेटियों के साथ जो कर रहे हो, आप करो, आपको जो करना है करो निजी तौर पे। आप सारी समाज की महिलाओं का ठेका लेके बैठा है, सबके घर माँ बहन है, ये गंदगी नहीं फैलने देंगे आपकी। इस गंदगी का समर्थन कभी नहीं करेंगे, पूरी दुनिया चाहे इस गंदगी का समर्थन करे, हम इसके विरोध में रहेंगे। ये गंदगी है, गंदगी है, लिविंग का मतलब गंदगी है, शराब पीना गंदगी है, क्लब जाना गंदगी है, ये घटियापन है। घटियापन का सपोर्ट हम कभी नहीं करेंगे। प्रेमानंद जी ने बोला, देखो आप प्रेमानंद जी ने बोला है, प्लीज प्रेमानंद जी प्रेमानंद जी ने बोला है। अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद जी को नहीं लेकर आएंगे, आप हमारी बात सुनिए, प्रेमानंद जी को लेकर आ रहे हैं। बोले सदगुरु हरिशंकर, जो पशुताचरण करेगा यहाँ पर तो महिलाओं का कहा यहाँ तो गुरु जो नहीं गलत महिलाओं में जो बलात्कारी आदमी होगा उसको बलात्कारी कहा जाएगा, जो आदमी अत्याचार होगा उसको अत्याचार कहा जाएगा, जो गलत होगा वो गलत कहा जाएगा। और मैं सभी पुरुषों से कहता हूँ कि सड़क पर चलो तो दूसरे की माँ बहन को माँ बहन की तरफ देखो, लेकिन आपकी विचारधारा उनको बोलने दे, प्लीज बोलिए, उनको बोलने दे। फिर देखो भवानी, तुम्हारे को नमन है हमारा, आप सम्मानीय हैं, बगल वालों को भी नमन कर लीजिए, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। बात ये है कि अनिरुद्धाचार्य ने जो शब्द कहे उसका व्यासपीठ पे बैठ के मैं भी विरोधी हूँ, लेकिन अब इस बात को मैंने इसी मंच पे बैठ के उनका विरोध भी किया है, लेकिन साक्ष्य को जानने के लिए मैं खुद वहां गया। मैं खुद अभी आपने जो कहा कि वहां नारी को जला के मार दिया, मैं वहां से खुद साक्ष्य इकट्ठे करके स्वयं से लाया हूँ, क्योंकि मैं भ्रमण ज्यादा करता हूँ। पहली बात, वहां पे जो सुनने में आ रहा है कि उस लड़की को जला के मारा, बरिस्पत आग उस लड़की ने स्वयं से लगाई। पहले सुने आप मेरी बात, देखो मैंने आपको सबूत से सुना, मैंने सबूत से सुना है। इस देश में हर रोज लड़कियां मारी जाती हैं, इस देश में हर रोज लड़कियां अपने सपनों का त्याग करती हैं, इस देश में एक तथाकथित समाज